मोरटक्का पुल को भारी वाहनों के लिए खोलने से ट्रांसपोर्टर्स तथा व्यापारियों में हर्ष गिल है। प्रतिबंध के नाम पर 2 साल तक अघोषित भ्रष्टाचार, लंबी दूरी की पीड़ा और पक्षपात के चलते व्यापारी थे दुखी। प्रशासन 20 टन के प्रतिबंध का पूर्ण रूपेण नहीं करवा सका पालन, जिससे था आक्रोश। 2023 में आई भीषण बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त हुए मोरटक्का पुल की जांच के बाद NHAI ने निर्णय लिया था कि इस पुल पर अब 20 टन से अधिक भार वाले वाहन नहीं गुजर पाएंगे। इस निर्णय से सबसे ज्यादा नुकसान और परेशानी ट्रांसपोर्टर्स तथा व्यापारियों को हुई। इंदौर से सनावत खंडवा आने वाले सामान के लिए ट्रांसपोर्टर्स को लंबी दूरी और भारी टोल टैक्स की मार झेलना पड़ रही थी, लेकिन मामला पुल की सुरक्षा का था तो व्यापारियों के नुकसान उठाते हुए भी कड़वा घूंट पीकर इसे सहन किया। लेकिन व्यापारियों द्वारा ट्रांसपोर्टर्स इस बात से नाराज थे कि जब योजनाओं के निर्माण में लगने वाली निर्माण सामग्री लेकर बलकर जैसे भारी वाहनों को मोरटक्का पुल पर गुजरने की छूट थी तो आम व्यापारियों को क्यों रोका जा रहा था। दूसरी ओर व्यापारियों का यह भी आरोप था कि पुल के दोनों तरफ से भारी वाहनों को आने से रोकने की ड्यूटी पर लगे सुरक्षाकर्मी ही रात भर अवैध वसूली कर अपनी जेब भरकर भारी वाहनों को धड़ल्ले से पार करवा रहे थे। तो क्या उस समय पुल खतरे में नहीं था? आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा जब प्रतिबंध के बाद खबर चलाकर खंडवा कलेक्टर के निर्णय और पुल की सुरक्षा का सवाल उठाया तो बड़ी संख्या में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स ने यह सवाल उठाकर खंडवा कलेक्टर के निर्णय का स्वागत किया। वहीं कलेक्टर के निर्णय पर सवाल उठाने वालों को 2 वर्षों में हुई पीड़ा के कारण कटघरे में खड़ा किया। अपने कमेंट्स में लोगों ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के बलकर और बड़े डंपर पुल पर धड़ल्ले से निकलते थे तो अन्य वाहनों को अवैध वसूली के चलते रात के अंधेरे में निकाला जाता था, तो आम आदमी पर प्रतिबंध क्यों? देखा जाए तो आम व्यापारियों की पीड़ा सही भी है, क्योंकि प्रशासन ने आम भारी वाहनों पर तो प्रतिबंध लगाया लेकिन खास लोगों के बलकर और डंपरों के लिए छूट जारी रखी, जो बिल्कुल गलत निर्णय था। लेकिन इन सब के बावजूद मोरटक्का पुल की सुरक्षा को भी नकारा नहीं जा सकता। जब तक नया पुल नहीं शुरू होता तब तक पुल की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि यदि पुल को कुछ नुकसान हुआ तो भी सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स और आम व्यापारियों को होगी। इसलिए प्रशासन जो भी निर्णय ले सभी के लिए एक जैसा ले। यदि प्रतिबंध हो तो सभी के लिए प्रतिबंधित हो, फिर चाहे वो खास लोगों के वाहन हो या आम लोगों के, और यदि छूट दी जाए तो सभी को दी जाए, जैसे आम लोगों के मन में शंकाएं वो दूर हो। साथ ही साथ यदि पुल पर छूट जारी है तो प्रशासन को चाहिए कि पुल का निरंतर परीक्षण भी जारी रखे, जिससे पुल और जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। अन्यथा ये जिम्मेदारी भी प्रशासन और पुल के रखरखाव की जवाबदारी रखने वाले NHAI और कलेक्टर खंडवा और कलेक्टर खरगोन की होगी। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट।